है कि भारत का जो मुस्लिम समुदाय है वो अपनी जनसंख्या तेजी से बढ़ाकर इस देश पर कब्जा करना चाहता है लोकतंत्र के माध्यम से। जिस दिन वो भारत को कब्जा लेंगे उसके बाद वो पूरी दुनिया से यहीं से लड़ाई छेड़ेंगे और वो लड़ाई वर्ल्ड वॉर का भी भयानकतम रूप होगी। सच तो ये है कि भारत में इस टाइम कम से कम 5000 ब्लॉक ऐसे हो गए जहां भारत सरकार की कुछ भी नहीं चलती। लिख के रख लो, यदि मुसलमानों की जनसंख्या इसी तरह बढ़ती रही तो इस देश को गृह युद्ध से कोई नहीं बचा पाएगा और वो गृह युद्ध सनातन धर्म का अंतिम युद्ध होगा। कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने 2 बार कुरान मजीद में इसके बारे में जिक्र किया है। एक है सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 31 और दूसरी आयत जो मैंने पेश किया सूरह नाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 151 में। पहले जगह अल्लाह ताला कहते कि आप अपने बच्चों का कत्ल मत करो क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको भी रिज़्क़ देगा, आपके बच्चों को भी रिज़्क़ देगा। पहले सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 151 में आपको भी रिज़्क़ देगा, आपके बच्चे को भी देगा। दूसरी आयत में सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला फरमाते बच्चों का कत्ल मत करो, अल्लाह ताला रिज़्क़ बच्चे को भी देंगे, आपको भी देंगे। अभी यहां अदला बदली हो जाती। पहले आयत में कहा गया कि आपको रिज़्क़ देंगे, आपके बच्चे को भी। दूसरी आयत में कहा गया आपके बच्चे को भी रिज़्क़ देंगे, आपको भी देंगे। मानी तो एक है, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला हर कुरान का अल्फाज का एक वजन है। अगर आप तहकीक करेंगे तो यह पता चलता है कि पहली आयत खुसूसन गरीबों के लिए है। आप अगर समझते कि और एक बच्चा होगा तो मैं भी मरूंगा, बच्चा भी मरेगा, खाने पीने के वालदे है, और एक बच्चा होगा तो मैं भी मरूंगा, बच्चा भी मरूंगा। अल्लाह ताला कहते फिक्र मत करो, अल्लाह ताला आपको भी रिज़्क़ देंगे, आपके बच्चे को भी। और दूसरी आयत अमीरों के लिए कि मैं चाहता हूं कि 3-4 साल बाद मैं मेरे बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा, मैं मेरे बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, तो मैं चाहता हूं कि कम बच्चे हो। तो अल्लाह ताला कहता है अल्लाह ताला रिज़्क़ आपके बच्चे को भी देता है, आपको भी देता है। ऑर्डर इज इंटरचेंज्ड। और मैं मिसाल दी, आप देखेंगे जितने नोबेल प्राइज विनर है, ये जरूरी नहीं कि वो एक ही बच्चे थे अपने वालिदैन के नोबेल प्राइज मिला, तो ये गलत फहमी है। और अल्लाह सुब्हाना व तआला नेचुरल फैमिली प्लानिंग दे चुका है। इस्लाम में नेचुरल फैमिली प्लानिंग है जो कुरान की आयत है सूरह लुकमान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 14 कि मां ने अपने बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाया। और आप डॉक्टर होने के नाते जानते होंगे कि जब मां अपनी छाती का दूध बच्चे को पिलाती है तो उसको लैक्टेशन अमेन्यूरिया होता है, मतलब उसको और एक बच्चा पैदा होना बहुत मुश्किल है। ये अल्लाह सुब्हाना व तआला नेचुरल फैमिली प्लानिंग कर चुका है। हमारे देश में आज भी स्वयं प्रेरणा से एक छोटा वर्ग परिवार को सीमित करके अपने परिवार का भी भला करता है और देश का भला करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। ये आप देखेंगे, ये सिर्फ हिंदुस्तान में जो पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, बाकी मुमालिक में पॉपुलेशन इज अ बून। आप अमेरिका में जाएंगे, जितने ज्यादा बच्चे आपके पास है उतना कम टैक्स आपको देने का। पता है आपको, यंग छोटे छोटे बच्चे पहनते हैं आई एम माई फादर्स टैक्स सेवर, मैं मेरे वालिद की टैक्स की बचत करता हूं। जितने ज्यादा बच्चे उतना कम टैक्स। आप ऑस्ट्रेलिया में जाओ, जितने ज्यादा बच्चे उतनी पैसे गवर्नमेंट देती है आपको हर साल, 10,000 15,000 20,000। जितने ज्यादा बच्चे उतने पैसे गवर्नमेंट देती है। क्यों? पॉपुलेशन इज अ बून, इट इज नॉट अ बेन। पॉपुलेशन जितने ज्यादा लोग उतना फायदा। आप समझ रहे? और धरती का सिर्फ 30% इस्तेमाल होता है, 70% ऑफ द लैंड इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड। तो पॉपुलेशन अगर डबल ट्रिपल भी होगी तो भी कोई नुकसान नहीं। वो प्रॉब्लम है गवर्नमेंट के पास कि गवर्नमेंट को इंसान को सही तरीके से इस्तेमाल करने नहीं आता है। तो हम कहते हैं हम दो हमारे दो, एक के बाद अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं। तो ये प्रॉब्लम है कि हमें गवर्नमेंट लॉस को बदलना चाहिए। पॉपुलेशन इज नेवर अ प्रॉब्लम, इट इज अ बून। किस तरीके से इंसान को इस्तेमाल करके देश को बढ़ाना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है।